अस्सलाम वालेकुम। अगर एतकाफ़ में बैठना था और आप नहीं बैठ सके किसी भी वजह से, तो फिर भी दुख करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने और भी बहुत से मौके दिए हैं एतकाफ़ में बैठने के। तो आज मैं यही बताऊंगी कि एतकाफ़ की और कौन कौन सी किस्में हैं। अब पहली चीज़ तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एतकाफ़ का मतलब क्या है। अब एतकाफ़ के दो मायने हैं, एक है लुग़वी मायने, एक है इस्तिलाही मायने। अब लुग़वी मायने होता है कि किसी लफ्ज़ का अपना मतलब, कि उस लफ्ज़ का अपना मायने क्या है। अब लुग़वी मायने है कि किसी चीज़ को लाजिम पकड़ना और उस पर जमे रहना, मतलब ये कि किसी चीज़ को ले लेना और फिर उसी पर कायम भी रहना। और दूसरी चीज़ है इस्तिलाही मफ़हूम। अब इस्तिलाही मफ़हूम इमाम कुदूरी के अल्फाज ये हैं कि एतकाफ़ कहते हैं मस्जिद में रोज़े के साथ एतकाफ़ की नीयत से बैठने को। ठीक है, ये चीज़ होती है एतकाफ़। उसके बाद अब आएंगी एतकाफ़ की किस्में। अब एतकाफ़ की ना 3 किस्में हैं, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब। अब मुस्तहब को हम नफिल भी कहते हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ क्या आती है, वाजिब। अब एतकाफ़ वाजिब होता है नज़र का एतकाफ़। ठीक है, वाजिब होता है अपने ऊपर लाजिम कर लेना। अब किसी शख्स ने अब किसी शख्स ने मन्नत मांगी कि मेरा फलां काम हो जाए, या फिर मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, या मेरी जॉब लग जाए, या मेरा ये काम हो जाए, तो फिर वो मन्नत क्या मांगेगा कि मैं इतने दिन एतकाफ में बैठूंगा। अब जब उसकी मन्नत पूरी हो चुकी है, तो फिर जितने दिन की उसने नजर मानी थी, वो सारे दिन उसको लाजमी एतकाफ में बैठना पड़ेगा। अब इसकी मुद्दत कोई नहीं है। ठीक है, एक दिन भी बैठ सकता है, 2 दिन भी, 4 दिन भी, 7 दिन भी, एक महीना तक भी, लेकिन नजर इतनी मानी है कि जितने आप बैठ सकें। और इसके साथ एक और चीज है, रोजा। रोजा इसमें शर्त है, एतकाफ वाजिब में भी रोजा शर्त है। अब दूसरी किस्म क्या थी, एतकाफ सुन्नत। अब एतकाफ सुन्नत होता है एतकाफ सुन्नत मौक़दा अलल किफाया। मतलब ये है कि एक मोहल्ला है, ठीक है, अब उसमें से एक या दो आदमी मस्जिद में बैठ गए हैं, उन्होंने एतकाफ कर लिया, तो फिर पूरे मोहल्ले पर से जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, साकित हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन दो लोगों ने एतकाफ कर लिया। और अलल किफाया ही यही होता है, यानी कि एक जगह है, ठीक है, अब उनमें से कुछ लोगों ने वो काम कर लिया, ठीक है, फर्जियत अदा हो गई, तो उसके बाद बाकी लोगों पर से उसका गुनाह हट जाएगा। लेकिन अगर कोई भी शख्स वो काम ना करे, ठीक है, जैसे अब हम एतकाफ की बात करें, तो अगर एक मोहल्ले में से कोई एक शख्स भी एतकाफ में नहीं बैठा, तो फिर पूरे मोहल्ले को इसी सुन्नत मौक़दा अलल किफाया का गुनाह होगा। और इसके साथ भी वही रोजे की शर्त है कि हमें रोजा लाजमी रखना है। और दूसरी बात ये कि एतकाफ में बैठते कब हैं। अब हम बात कर रहे हैं ना एतकाफ सुन्नत मौक़दा अलल किफाया की, यानी कि यही एतकाफ जो हर साल रमजान के आखिरी अशरा में रखा जाता है। तो फिर इस एतकाफ में जो लोग बैठते हैं वो 20 रमजान को सूरज गुरूब होने से पहले बैठ जाते हैं, उसके बाद बैठना सही नहीं है। तीसरी किस्म क्या थी, एतकाफ मुस्तहब, यानी कि जिसे हम एतकाफ नफिल भी कहते हैं। अब इसमें जो है ना अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दे दी है, लाइक बहुत ज्यादा। या फिर कोई शख्स बीमार होता है, कुछ भी हो से मसला, तो हम कहते हैं चलो तुम इतना कर लो, बाकी का कोई बात नहीं। सेम यही चीज है। फिर इस किस्म में भी जो है ना अल्लाह ताला इंसान पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो चुके हैं। अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एतकाफ मुस्तहब में रोजा रखना शर्त नहीं है, यानी कि अगर आप रोजा नहीं रख सकते, या फिर बीमार हैं, सफर नहीं, या फिर आप बीमार हैं या कोई और मसला है, यानी कि अगर किसी भी वजह से रोजा नहीं रख सकते, तब भी एतकाफ मुस्तहब में बैठ सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि इसकी मुद्दत एक दिन भी नहीं है, लाइक एक दिन से भी कम का वक्त भी मुकर्रर करके हम उस पर बैठ सकते हैं, लाइक 1 घंटा हो, 4 घंटे हो, 6 घंटे हो। लेकिन हर एतकाफ की शर्त यही है कि जितनी मुद्दत है वो पूरी करनी है। अब यहाँ पर एक और चीज है जो इन तीनों किस्मों के साथ जुड़ी हुई है, वो क्या, कि एक तो एतकाफ में बैठना है तो ऐसी मस्जिद में बैठना है जहाँ पे 5 वक्त नमाज होती हो। ठीक है, जहाँ पर 5 वक्त नमाज नहीं होती होगी जमात से, तो वहां पर उस मस्जिद में एतकाफ में नहीं बैठ सकते। और दूसरी चीज ये कि मस्जिद में इसी नियत से बैठना है कि मैं एतकाफ में बैठा हूँ। अगर एतकाफ की नियत नहीं की तो फिर एतकाफ नहीं होगा। नियत बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ना एक और मसला भी मैंने बताना है। मसला है कि और जिसने लाजिम कर लिया अपने ऊपर दिनों का एतकाफ, तो लाजिम होगा उस पर उन दिनों का एतकाफ उन रातों के साथ, और होंगे एतकाफ के दिन लगातार, अगरचे उसने दिनों में लगातार की शर्त ना की हो। अब इसे आसान लफ्जों में समझाती हूँ कि अगर किसी शख्स ने कहा कि मैंने एक दिन का एतकाफ रखना है, तो अब उस शख्स को एक दिन का एतकाफ भी रखना होगा, और उसी दिन की जो रात होगी
وہ رات بھی اسے اعتکاف میں گزارنی پڑے گی، کیونکہ ایک دن پورا کب ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے میں، تو 24 گھنٹوں میں رات بھی شامل ہے. اسی لیے یہ نہیں کہنا کہ مغرب ہو گئی ہے تو بس میرا اعتکاف ختم. کلیئر؟ اس کے بعد اب یہاں پہ دوسری جو چیز آئی تھی کہ لگاتار. اب اگر کسی نے اعتکاف کی منت مانگی تھی کہ 10 دن اعتکاف رکھوں یا پھر 5 دن یا جتنے بھی مہینے وٹ ایور، تو اس میں لگاتار یعنی کہ سلسلہ شرط ہے. اب یہ چیز کیوں ہے؟ لائک یہ نہیں ہو سکتا کہ اب انسان جو ہے نا، انسان نے 10 دن کی منت مانی تھی، 10 دن کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کیا تھا، تو پھر وہ پہلے 2 دن اعتکاف رکھے، اعتکاف میں بیٹھے، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے کام کرے، لائک اعتکاف سے اٹھ جائے، پھر اس کے بعد 1-2 دن اعتکاف میں بیٹھے پھر اٹھ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ، ٹھیک ہے، مسلسل ایک چیز کرتے رہنا ہے. اس لیے اعتکاف میں تسلسل لازم ہوگا، اور اعتکاف کو توڑنا بھی صحیح نہیں ہے. اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو پراپر طریقے سے بیٹھنا ہے، اور اس میں اگر دن کی نیت کی ہے تو رات بھی شامل ہے، اور جتنے دنوں کی ہے تو دن لگاتار شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی دن بیچ میں اسکپ نہیں کرنا، اٹھ کے نہیں چلے جانا. تو یہی چیز تھی اعتکاف کی. تو اعتکاف کا یہ ٹاپک ختم ہو گیا. اور جن لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنا تھا اور وہ نہیں بیٹھ سکے، تو آپ انہیں باقی اعتکاف یعنی کہ مستحب اعتکاف کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اب بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے. اور اب میں نے آخر میں ایک اور بات بتانی ہے، وہ یہ: رمضان کے 2 اشرے تو ختم ہو چکے ہیں. پہلا اشرہ رحمت کا اور دوسرا اشرہ مغفرت کا. ٹھیک ہے، اب تیسرا اشرہ ہے نجات کا اشرہ. تیسرا اشرہ شروع ہو چکا ہے، جس کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار. اور یہ دعا بہت اچھی ہے، لائک اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، میری جہنم کی آگ سے حفاظت فرما. اور جو بھی شخص، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے فوراً بعد اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد 7 مرتبہ یہی دعا پڑھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ سے خود حفاظت دے دیں گے. یہ دعا اس چیز کی ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے. اور اس کے بعد جب ہم نماز پڑھ لیں تو دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر، آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں. اور ایک اور چیز میں سب کو کہتی ہوں کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا ضرور کریں گے.